हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 स्प्रेडशीट में मैक्रो का उपयोग करना। किस प्रकार से हम स्प्रेडशीट में मैक्रो का उपयोग करते हैं एवं मैक्रो क्या है, इसके बारे में तो हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम मैक्रो से संबंधित यहाँ पर MCQs, रिक्त स्थान एवं सही एवं गलत कथन देखने वाले हैं। एवं मैं कुछ वीडियोज ऐसे भी डालूंगा जिसमें इन सभी बिंदुओं को या इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से समझाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं MCQs, रिक्त स्थान एवं सही एवं गलत कथन। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आपकी बुक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है मेन्यू बार में मैक्रो रिकॉर्डिंग को विकल्प से इनेबल किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मेन्यू बार में वह कौन सा मेन्यू है जिससे कि हम मैक्रो को इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम टूल्स मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है C क्रमांक का टूल्स। इसके बाद बात करें दूसरे बहुविकल्पीय प्रश्न की, तो आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनवैलिड मैक्रो नेम है। तो बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूँगा यह क्वेश्चन गलत है। इसकी जगह सही क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड मैक्रो नेम है, क्योंकि इनमें यदि हम देखें तो यह इनवैलिड है, यह भी इनवैलिड है, यह भी इनवैलिड है, जबकि यह एक वैलिड नेम है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत है। या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इनवैलिड मैक्रो नहीं है, या इस तरीके से होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड मैक्रो नेम है। तो इसका सही उत्तर यदि यह वैलिड देता है तो है फॉर्मेट वर्ड, और यदि यह क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनवैलिड मैक्रो नहीं है, तो इसके लिए भी आंसर फॉर्मेट वर्ड या अंडरस्कोर इस तरीके से होगा। क्योंकि जब हम किसी भी मैक्रो को नाम देते हैं तो उसके नामकरण में हमें यह याद रखना चाहिए कि नाम देते समय जो मैक्रो का नाम होगा वह कभी भी नंबर से शुरुआत नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं नंबर नहीं है, लेकिन कभी भी दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं आ सकता। और इसमें यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर दो वर्ड के बीच में स्पेस भी नहीं है और नंबर भी नहीं है, और यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन लगा हुआ है। तो मैक्रो का नाम देते समय हम एस्टेरिस्क या कुछ इस प्रकार के स्पेशल सिंबल नहीं लगा सकते। केवल यदि हमें स्पेशल सिंबल लगाना है तो हम अंडरस्कोर का उपयोग ही करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से किस लाइब्रेरी में पूर्व निर्धारित मैक्रो वाले मॉड्यूल हैं और उन्हें बदला नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए आपकी विकल्प दिए गए हैं माई मैक्रो, लिब्रे ऑफिस मैक्रोज, तीसरा है अनटाइटल्ड 1 और चौथा है टेस्ट। तो इसका सही उत्तर है B क्रमांक लिब्रे ऑफिस मैक्रोज। इसमें पहले से बने हुए मैक्रोज होते हैं और इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करें चौथे बहुविकल्पीय प्रश्न की, तो आता है पहचाने कि प्रोग्रामिंग भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमें यह जो आपको चार विकल्प दिए गए हैं, कैल्क, दूसरा बेसिक, तीसरा राइटर और चौथा मैक्रो। तो यहाँ पर हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता करनी है, तो इसमें सही उत्तर है बेसिक। और बेसिक का पूरा नाम होता है बिगिनिंग ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करें पांचवें प्रश्न की, तो आता है IDE से मॉड्यूल को खालिस्तान दबाकर निष्पादित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है F5 दबाते हैं तो ये हम वहाँ IDE से बाहर निकल आते हैं। और IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आप अभी आगे देखने वाले हैं। इसके बाद बात करें निम्नलिखित में से कौन मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नेम है। तो जब हम मैक्रो को नाम देते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम पहले से जो हमें मिलता है वह मिलता है मेन। तो इसका सही उत्तर है B क्रमांक मेन। इसके बाद बात करें रिक्त स्थानों की, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहला रिक्त स्थान है खालिस्तान लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट खोले जाने पर स्वचालित रूप से लोड हो जाता है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जब हम किसी डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो जाती है। इसके बाद बात करें IDE का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर अभी मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE का पूरा नाम है।
इसके बाद बात करें एक फंक्शन के रूप में मैक्रो खालिस्तान को एक्सेप्ट करने में और रिटर्न करने में सक्षम होता है। तो फंक्शन के रूप में मैक्रो यदि कुछ एक्सेप्ट करता है तो वह वैल्यूज या फिर आर्गुमेंट होते हैं और रिटर्न करने के लिए यह रिजल्ट या परिणाम हमें रिटर्न करता है। इसके बाद बात करें चौथे खालिस्तान की, तो आता है मैक्रो खालिस्तान हमें एक मॉड्यूल को जोड़ने और हटाने की अनुमति देता है। तो यह ऑर्गेनाइजल मॉड्यूल होता है जो कि हमें किसी जो भी विकल्प को जोड़ने या हटाने की अनुमति देता है। बात करें पांचवें खालिस्तान की, तो आता है कि मैक्रो का कोड खालिस्तान शुरू होता है और उसके बाद मैक्रो के नाम से शुरू होता है और खालिस्तान के साथ समाप्त होता है। तो बच्चों जब हम मैक्रो की प्रोग्रामिंग करते हैं बेसिक के अंदर, तो इसका जो कोड होता है वह सब SUB के साथ शुरू होता है। इसके बाद हम मैक्रो का नाम लिखते हैं और यदि हमें मैक्रो को ख़त्म करना है तो इसको हम एंड सब लिख के ख़त्म करते हैं और इसके बीच में हमारा पूरा कोड होता है। बात करें छठवें फिल इन द ब्लैंक की, तो आता है डिफ़ॉल्ट रूप से एक मैक्रो को खालिस्तान के में सेव किया जाता है। तो किसी भी मैक्रो को यदि डिफ़ॉल्ट रूप से सेव करना है तो उसे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर सेव करते हैं। इसके बाद बात करें सही एवं गलत कथनों की, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला कथन दिया गया है, मैक्रो सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले निर्देशों का एक समूह है, जो कि बिल्कुल सत्य है। यह हमेशा सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले निर्देशों का समूह होता है। बात करें मैक्रो को एक बार बनाने के बाद किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल हम यदि मैक्रो को उपयोग बनाते हैं तो उसे कभी भी उपयोग कर सकते हैं, तो यह भी सही है। तीसरा आता है डिफ़ॉल्ट रूप से मैक्रो रिकॉर्डिंग सुविधा चालू होती है, तो यह उत्तर गलत है क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से मैक्रो डिसेबल्ड होता है, यह इनेबल नहीं होता है, तो यह उत्तर फॉल्स है। इसके बाद बात करें मैक्रो की रिकॉर्डिंग को रोकना संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम रोक भी सकते हैं, तो यह उत्तर भी गलत है। इसके बाद बात करें हर मैक्रो को एक नया नाम दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल जब हम कोई भी मैक्रो बनाते हैं तो उसे एक नया नाम देना चाहिए और यदि हम नया नाम नहीं देते हैं और वही पुराना नाम देते हैं तो वह पहले वाले मैक्रो को ओवरराइट करके नया जो भी नाम से हम सेव करते हैं उसको पहले वाले से ओवरराइट कर देता है। इसके बाद बात करें एक बार बनाया गया मैक्रो बाद में संपादित किया जा सकता है, तो बिल्कुल यदि हम किसी मैक्रो को बनाते हैं तो इसके लिए हमें बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे कि हम उसे एडिट कर सकते हैं और यह इसके लिए कंपलसरी है, तो यह उत्तर ट्रू है। तो इस प्रकार से हमारे चैप्टर क्रमांक 5 के MCQs एवं फिल इन द ब्लैंक और सत्य एवं असत्य कथन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर क्रमांक 5 के प्रश्नोत्तर कराऊंगा या उनको बताऊंगा। साथ ही बच्चों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।